Good morning, students. How are you all? Students, today we will start with our new chapter. The name of the chapter is Foods We Eat. This is a chapter of Class 3 EVS. Okay, Students, क्या आप ये जानते हैं कि फूड हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है? बिना फूड खाए हम लोग अपने जो दिन भर के इम्पॉर्टेंट काम हैं वो नहीं कर सकते। फूड आप लोग क्या ये जानते हैं कि हमें बहुत अलग अलग जगहों से मिलता है। फूड हमें एनिमल से मिलता है, फूड हमें प्लांट से मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि हम किस किस तरीके का फूड खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन क्या बोल रहा है। In this picture, a boy tells that last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. क्या मतलब है इसका बच्चों? ये बच्चा बोलता है कि पिछली रात को मैंने चपाती खाई जो कि बाजरा की बनी हुई थी और किसके साथ खाई? जैगरी यानी कि गुड़ के साथ। बाजरा बच्चों एक तरीके का अनाज होता है और ये जो एक सेंटर में लड़की बैठी हुई है येलो ड्रेस में, ये बोलती है आई कुक्ड दाल एंड राइस, यानी कि मैंने दाल और राइस पकाया। और जो राइट साइड में लड़की बैठी है वो क्या बोलती है? यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, यानी कि पिछले दिन हमारे घर में कुछ भी खाना नहीं पका था। तो एक दूसरा बच्चा बोलता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती, यानी कि ये जो बच्चा बैठा है जो सिख है वो क्या बोलता है? हम लोग तो गुरुद्वारे गए थे और वहाँ हमने लंगर में दाल और चपाती खाई। तो एक लड़की जो दूसरी तरफ बैठी हुई है वो क्या बोलती है? माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी, यानी कि वो लड़की बोलती है मेरी मम्मी ने कल फिश पकाया था और मैंने बहुत सारा खाया, यानी और बहुत टेस्टी भी थी। और एक और बच्चा बोलता है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड, यानी कि वो बच्चा क्या बोलता है? उनकी अम्मी यानी कि मदर को बोलते हैं अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी लेकिन मुझे पसंद नहीं थी और मैंने वो खाया नहीं, मैंने उसकी जगह ऑमलेट खाया। तो आप लोगों ने बच्चों ये सारे के सारे जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इन सारे के सारे बातों को सुन के आपके मुंह में भी पानी तो आ ही गया होगा। इतनी सारी अलग अलग डिशेस और इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें सुनकर तो बहुत मज़ा आया। यानी कि बच्चों आप लोगों ने समझा कि ये जो इतनी सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं ये सब हमारा खाना है। किसी के घर में कोई दाल रोटी खाता है, किसी के घर में कोई पूरी सब्जी खाता है, किसी के घर में कभी ऑमलेट बनता है, किसी के घर में कभी चिकन बनता है। सो आगे पढ़ते हैं हम। अब जो ये नीचे ग्रीन शर्ट में बच्चा बैठा है तो ये क्या बोलता है? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एंजॉयड ईटिंग इट, यानी कि बच्चा बोलता है मेरी मम्मी तो मेरे लिए नूडल्स लेके आई थी जहाँ वो काम करती है और हमने बहुत उसे मज़े से खाया। Now students, just look at the question. What did you eat yesterday? यानी कि आपने कल रात को क्या खाया था? Write it on the plate shown below. ये जो प्लेट बनी हुई है इसमें लिखना है। मैं आपके हेल्प के लिए कुछ लिख देता हूँ, बाकी अगर आपका कुछ चेंज है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दाल, राइस, सब्जी, कर्ड यानी कि दही, सैलेड, पिकल यानी कि अचार। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो जब आपका स्कूल खुलेगा तब हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या हम लोग सारे के सारे बच्चे और आप लोग सारे क्या हर रोज़ सेम चीज़ें खाते हैं जो कल खाया होता है? नहीं ना, और क्यों? चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते हैं।
No, because different children come from different families. They can be even from different regions of India. हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग फैमिलीज से हैं, इसीलिए हमारे घर का खाना भी अलग अलग है. Next question is, you must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? यानी कि हमने जो फोटोज देखी उसमें हमने देखा कि एक बच्चा है जिसके घर में खाना नहीं पका था, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सो द आंसर इज देयर कुड बी मैनी रीजन्स, लाइक बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे. चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हेंस कुड नॉट कुक मील, यानी कि हो सकता है कि वो लोग गरीब हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी मदर बीमार हो, इसलिए वो खाना नहीं पका पाए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ यस, व्हाई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी हो लेकिन घर में कुछ भी आपके लिए खाने के लिए नहीं हो? आंसर इज yes. One day the water supply was disturbed and so my mother was unable to cook anything. यानी कि एक दिन जो पानी है वो नहीं आ रहा था, इसी वजह से हम खाना नहीं पका पाए. After that we ordered a restaurant for food. The food was delivered to our house. यानी कि फिर हमने बाद में एक रेस्टोरेंट को कॉल किया और वहाँ से हमारे घर में खाना आ गया. Now the next question is, how do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? And next question is, how do you feel when you are hungry? आपको कैसा महसूस होता है जब आपको भूख लगती है? स्टूडेंट्स, हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स एक साथ देखते हैं. So the answers are, when we are hungry we get a feeling that stomach is empty. यानी कि जब हमें भूख लगती है हमें ऐसा लगता है हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है ना कि चूहे दौड़ रहे हैं जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब हमें बहुत भूख लग रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टमक विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री. व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग. यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि अब जो है हमें भूख लगी है. और जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाने का मन करता है. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं. विपुल्स फैमिली. इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट. यानी कि विपुल की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो विपुल जो खाता है वो नहीं खाते. डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट? आप क्या सोचते हैं कि ये लोग क्या खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते हैं? वट विपुल ईट्स, जो विपुल खाता है. लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. चलिए यहाँ पर हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल ब्रॉट अ भुट्टा कॉर्न कॉब. यानी कि स्कूल से लौटते हुए विपुल ने एक भुट्टा यानी कि कॉर्न को हम भुट्टा कहते हैं, मक्के को. ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज चुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर. घर पहुंचने के बाद वो अपनी मदर से पूछता है, चुटकी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ. हिज मदर रिप्लाइड, चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स. उसकी मदर बोलती है, जवाब देती है कि चुटकी जो है ऊपर कमरे में है. विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल अपनी ग्रैंडमदर यानी कि अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और उन्हें बोलता है, आप भी चलिए मेरे साथ ऊपर. His mother stopped him. उसकी मदर उसे रोकती है. I have soaked Baz chapati in dal. Let her first have her meal. मैंने जो तुम्हारी दादी है इनकी चपाती को दाल में डुबो के रखा है, पहले इन्हें अपना मील यानी कि खाना खाने दो. Have you put sugar in the dal? क्या तुमने दाल में चीनी को डाला?
आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वेज ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। विपुल की जो दादी है वो विपुल की मदर को बोलती है, क्या तुमने इसमें चीनी डाला दाल में? नागपुर आने के बाद तुम तो अपने सारे के सारे तौर तरीके ही खाना बनाने के भूल चुके हो, चेंज कर चुके हो। I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. विपुल की मदर बोलती हैं, मैंने दाल को टेस्ट किया है, ये तो बहुत अच्छी बनी है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल क्या करता है, अपनी ग्रैंड मदर की जो खाने की प्लेट है उसको उठाता है और ऊपर सीढ़ियों से चला जाता है ऊपर कमरे में और बोलता है, अब जल्दी से जल्दी आइए मेरे पीछे पीछे। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। अब दादी बोलती हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तब मैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों को भी चढ़ जाया करती थी इतने ही टाइम में। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his मामी, washed his hands and lifted little चुटकी। जो विपुल ने भुट्टा रास्ते में खरीदा होता है, जो वो खा रहा होता है, वो अपनी मामी को दे देता है, अपने हाथों को धोता है और छोटी सी चुटकी को उठाता है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग। अब अचानक से चुटकी रोना शुरू कर देती है। शी इज़ हंग्री, सैड मामी। मामी बोलती, ये इसको भूख लग रही है। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। अब वो नीचे बैठ जाती है और चुटकी को खाना खिलाने के लिए।